हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। चलिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। आज मैं बनाने वाली हूँ पाया। तो पाए की रेसिपी देखने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो पहली बार देख रहे। चलिए आज क्या है पाया बाबा एक्चुअली हम लोगों को सरप्राइज़ मिल गया था पाए से। क्या है, हम लोगों को एक्सपेक्ट भी नहीं था कि पाए आते घर में आज के दिन। मतलब पाए हम लोग बाहर से बहुत कम लाते, साल में एक बार या दो बार लाते। यूजुअली जो भी बकरीद के पाए रहते ना तो वही हम लोग पकाते। बाबा को पसंद नहीं पाए, बट सरप्राइजिंगली बाबा आज ला चुके थे पाए, सर्दी के मौसम में खाना बोल के, तो इसलिए। और हम लोग को प्रिपेयर भी नहीं था। पाए बोले तो ज़्यादातर थोड़ा सा माइंड प्रिपेयर है ना, प्रिपरेशन में रहते ना, तो कोई भी लेडीज़ को पकाने के टाइम कुछ भी होता, हाँ ये पकाना बोल के सोच के रखती थी। बट सरप्राइज़ आ गया तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता माइंड सेट को। तो अम्मी फिर से जल्दी से पाए पूरे क्लीन कर रहे थे। पाए क्लीन करना बहुत मुश्किल काम है, तो थोड़े थोड़े बाल रह जाते, जलाते नहीं अच्छे से। और अंदर एक एक बार अंदर भी थोड़ा सा बाल रहते, तो इसको अच्छे से क्लीन करना पड़ता। तो ये क्लीनिंग प्रोसेस पूरा अम्मी अच्छे से खीकर खीकर कर अच्छे से चाकू से अच्छे से इसको क्लीन करते, 2-3 बार क्लीन करते। तो प्रोसेस क्या है सब कुछ अम्मी आपके साथ शेयर कर रहे। अब यहाँ पे देखिए पूरा कालापन जो भी रहता ना अच्छे से ठीक करना पड़ता, अच्छे से कट करना पड़ता। गुड़गों के तरफ जो भी जो थोड़ा सा घट वाला गोश्त रहता ना, वो सख्त वाला, वो तो काट करके फेंक देना पड़ता। वो यूज़ नहीं है, वेस्ट है, अब खा के भी कुछ भी नहीं है गोश्त। वो पूरा गंदगी लगा हुआ रहता है एक एक बार उधर, तो इसलिए वो वाला तो उसका अम्मी आराम से कट करके फेंक देते हैं। अम्मी ना एक्सपर्ट है का क्या बोलते हैं क्लीनिंगनेस में, अम्मी को बहुत ज़्यादा नीट करते। अगर सिरा रहता तो अच्छे से क्लीन करते। देखिए अब इस पर क्या है ना, ये जगह पर बाल है, तो बाल भी कट करना पड़ता, नहीं तो बाला फिर पेट में आ गए तो फिर लोगों को जुलामा लग जाते, लूज मोशंस हो जाता, फिर नक को बोल के अच्छे से देख के करना पड़ता। एक भी बाल नहीं सका, अच्छे से इसको खींच कर के अच्छे से साफ़ करना पड़ता। तो ये वाला तो प्रोसेस अम्मी का चलता है या मेरा कभी कभार करती हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अम्मी करते थोड़ा पाए का क्लीनिंग। अब यहाँ पर भी थोड़े से बाल रहते, इसको भी कट करना पड़ता। अंदर बाल रहते, अंदर का जो बाल का घर बना हुआ रहता ना, जो वो वाला रहता, तो देखिए अम्मी कट कर रहे आपको नीट से। हाँ अब देखिए कट कर दी। यहाँ पर देखिए अम्मी दिखा रहे थे बाल रहते इसके अंदर। देखिए कितने सारे बाल हैं। देखिए अब लोग क्लीन नहीं करते, ज़्यादातर ऐसे ही धो के बना देते, बट इसको अच्छे से क्लीन करना पड़ता। और ये देखिए पूरे बालांश है, ऐसा कुछ आप इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम ज़्यादातर। तो ये वाले भी क्लीन करना पड़ता, इसके वास्ते ज़्यादा टाइम लगता पाए पकाने के वास्ते। जब हमें बम्बू बिरयानी, बम्बू चिकन बनाए थे ना, तो ऐसे बातों बातों में बैठ के बोल रहे थे कि पाए बना लेना ऊपर, अच्छा रहता सर्दी के मौसम में चूल्हे पे पाए बनाना बोल के सब बोल रहे थे। बट बाबा को सरप्राइजिंगली क्या याद आया क्या नहीं, जाके एकदम से सुबह ही ला के रख दिए। तो फिर हम लोग तो सुबह को नहीं बनाए, कुछ शॉपिंग्स वगैरह थे, कुछ काम था, तो इसलिए उसको रख के शाम में बनाए रात में। तो आपको जैसे मैं क्यों हम लोग शाम में बोले, तो मेरी कज़िन के बेटे की शादी है, तो वो सरप्राइजिंग आ गई थी, दावत भी दे चुकी थी हम लोगों को अब जाने के वास्ते। अब एज़ यूजुअल सब लोग शादी बोले तो कुछ ना कुछ तो शॉपिंग रहती, उनको कुछ देना पड़ता, ऐसे शॉपिंग को चले गए थे। चलिए पानी चूल्हा सिलगा दिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी से पानी गरम कर दिए थे। पानी गरम करने के बाद ही हम लोग पाया डालते। कोई भी कुकर में हो या ऐसा खुला बनाना हो, तो पानी गरम करने के बाद ही उबलने के टाइम हम लोग इसमें पाए डालते हैं। पाए में पानी उबलते इस टाइम क्या है, पूरे गरम मसाले वगैरह डालते, प्याज मिर्ची और पूरे गरम मसाले, साबुत गरम मसाले, लौंग चकला इलायची और स्टार ये क्या बादियान के फूल वगैरह। चलिए अच्छे से इसको अम्मी पूरे प्याज के साथ जो धो के रखे ना नीट से, अच्छे से भी क्लीन करे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से। अब देखिए अब इसको पकने में अराउंड से लग गए थे हम लोगों को 2 घंटे। चूल्हे में सिर्फ आंच हो रही थी, मगर बहुत सख्त थे, पाए गल नहीं रहे थे।
आज तो हम माशाल्लाह अच्छे से बन रही थी, बहुत अच्छे से। बट क्या है, थोड़ा सा कम रखना था, कोल से में पकाना था एक्चुअली। ये सिर्फ आँच है जल्दी जल्दी पकने के वास्ते, बट पाए को गलने के वास्ते धीरे सिम में धीरे पकना चाहिए। बट हम, मेरी बहन मैं, हम लोग जो ऐसा सिलगा रहे थे कि आज जल्दी हो जाना, बट वैसा नहीं था। बाद में मैं एक जुगाड़ लगाई, आइडिया लगाई। वैसे भी हम लोग चारकोल बारबेक्यू करते उस टाइम चारकोल रहता ना, वो कोलसे वगैरह, वो कोल से बाद में मैं डाली और कोल से भी मैं ऊपर प्लेट में डाली। तो जब वो पाए थोड़ा सा गलना शुरू हुई, नहीं तो हमें यहाँ पर चुपके बैठ कर सब लोग सेक ले रहे, कर रहे, पाए मतलब गल रहे नहीं, पानी ख़त्म हो जा रहा, जुड़ जा रहा था। और पाए ऑलमोस्ट क्या बोलते गलने के नाम ले रहे थे। अब यहाँ पर देखिए ये टाइम पर ऑलमोस्ट आधा गल गए थे पाए। अब यहाँ पर अम्मी डाल रहे नमक। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालो। यहाँ पर अराउंड 1.5 टेबल स्पून तो लग गया होगा नमक मेरे हिसाब से तो पाए का। और पाए का जो भी स्टॉक रहता ना, स्टॉक इसका मैं बहुत पीती थी पहले, बचपन में बहुत ज़्यादा पीती थी। अम्मी कभी भी पाए बनाते थे बचपन में, तो उनको बोलते हैं ना, अभी भी है शायद ऐसा क्या बोलते क्या बोलते हैं उसको, नहीं आ रहा मुझको। बिलीफ रहता है एक कि अगर सिर दर्द है तो सिर खाओ, पैर दर्द है तो पैर खाओ, ऐसा था ना। तो मुझे पैर बराबर नहीं था, तो हैंडीकैप है, आप सबको मालूम ही होगा। तो पहले से तो ताकत के वास्ते मुझे चलने नहीं आता बोल के, तो पहले से मुझे पाए का जो रस रहता था ना वो पिलाते थे। मैं आराम से पीती भी थी, मुझे पसंद भी है, अब भी पीती हूँ, ऐसा नहीं। बट अब पूरा कम कर दी हूँ, थोड़ा फैट वगैरह है बोल के। बट अल्हम्दुलिल्लाह पहले मैं बहुत पीती थी वो। अभी भी अपने बच्चों को पिलाइए, ताकत बहुत रहती। अब चलिए जल्दी से, पाए के साथ हम लोग तो गेहूं की रोटी खाते, या और क्या बोलते उसको, डोसा खाते। बट इस बार रोटी के साथ खाएंगे, बहुत मज़े की रहती। ऊपर बना रहे छत पर रोटी बनाने का अलग ही मज़ा था। छत पर बनाने का खाने का अलग ही मज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह सबको भी ये मौका दे, छत दे, सबको खास घर दे, और सबको भी छत वाला घर दिए तो अच्छा है। अपार्टमेंट में तो ये बनाना मुश्किल नहीं है, खास घर है तो, नीचे वाला घर है तो थोड़ा बहुत ऐसा कर ले सकते। चलिए अब हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से पका के खा रहे। कभी कभार, ज़्यादा नहीं, डेली तो नहीं होता, कभी कभार एक जैसे शौक रहता। बचपन से हम लोग ऐसे ही खाते थे, चूल्हे पे बना के खाते थे। हमारा जब गवर्नमेंट क्वार्टर्स में हम लोग पले बड़े, गवर्नमेंट क्वार्टर्स आपको सबको पता होगा, बहुत बड़े बड़े घर रहते थे, बड़े 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 आंगन रहते थे। और बाहर का चबूतरा, क्या बोलते, बाहर का आंगन भी ज़्यादा रहता था कॉम्पाउंड के अंदर। वहाँ पर चूल्हा रख के पका के खाते थे। तो रात में खाते थे, सुबह में खाते थे, हर टाइम। हाँ, 2 वक्त तक तो खाना हमारा ऑलमोस्ट चूल्हे पे पकता था। काम वाले आकर सुबह ही चूल्हा सिलगाते थे, पानी वगैरह गर्म होता था, पानी नहाकर हम लोग स्कूल को जाते थे, वहाँ पर ही खाना पकता था। रोटियाँ पकते थे, रोटियाँ तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से पकते थे वहाँ पर। कभी कभार नानी क्या करती थी, रात में हमारे मरहूम नानी, अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में अदा फरमाए, वो रात में जैसे ही रात होती थी, मगरिब का टाइम हो जाता था, तो रात को रोटियां वहीं पर डालती थी नानी। जारी की रोटियां डालती थी। तो जारी की रोटी या गेहूं की रोटी रात में उधर ही होता था हमारा, सब कुछ चूल्हे पे होता था। क्वार्टर्स का मज़ा ही अलग है। जो कौन क्वार्टर्स में रहते उनको कुछ मालूम रहता, क्वार्टर्स का मज़ा अलग रहता, सब कुछ फ्री रहता, सब कुछ मिल जाता था। चलिए अब आराम से रोटियां आराम से बन रही, एक रोटियां करके सेक रहे। और ये वाले है ना, ये आपको याद होगा, किसी को नहीं याद है बोली, ये वाले बम्बू चिकन जो मैं बनाई थी ना, बम्बू बच गए थे, वो वाले बम्बू हम लोग इसको लगा दिए थे जलाने के वास्ते। चलिए जल्दी से आग भी अच्छे से जल रही, तवा भी अच्छे से गर्म हो गया, और हमारी रोटियां भी अच्छे से बन रही। अब जुगाड़ क्या है, अम्मी के पास मांडा नहीं है बेलने के वास्ते, तो कटिंग पैड था, कटिंग पैड के ऊपर ही रख के बेल दे रहे, और यहाँ पर हम लोग सेक ले रहे। या कि ऊपर पकाने का डिसएडवांटेज क्या है, मतलब पूरे चीज़ें ऊपर लाना पड़ता, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे से लेकर ऊपर नीचे करना पड़ता। 2 फ्लोर है तो 2 फ्लोर चढ़ना पड़ता, ये एक मुश्किल है। बट इट्स ओके, ये एक एन्जॉयमेंट है, ये एक फैमिली गेट टुगेदर होगा, और सब लोग मिलजुल कर बात करते रहते, खुले आसमान में ठंड में अतराफ चूल्हे के अतराफ बैठ कर सब लोग सेक लेते रहते। ये एक रकम का हमारा
एन्जॉयमेंट रहता है और थोड़ा सा छत भी गलीस करके आ जाती है। वो नेक्स्ट डे तो हमारा क्लीनिंग प्रोसेस रहता है वो तो हमेशा। और यहाँ पर देखिए छत तो आराम से गलीज हो गया, मतलब गंदा हो गया था। कहीं को बोलते बम्बू चिकन बनाए थे लास्ट वीक ही, तो कोई भी क्लीन नहीं करने गए थे ऊपर। अब फिर पाए ला दिए तो पाए भी ऐसे थोड़ा सा हटा के पूरे। फिर 2 चूल्हे आराम से, हमारा एक चूल्हा है और मेरी बड़ी बहन का एक चूल्हा है, तो 2 भी हैं। जब से कब से हम बम्बो चिकन जब बनाए ना, जब से इधर ही वो गया नहीं उसके पास। उसका और हमारा घर डिस्टेंस एक 5 मिनट का रास्ता भी नहीं है। वो ऊपर यहाँ गर्म पानी है, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। जब अम्मी बोली ये होता नहीं सका दिख रहा, उससे पहले जल्दी से मैं रोटी बनाता हूँ बोल के अम्मी वहाँ पर रोटी बना रहे थे। आप देखिए यहाँ पर मेरी बहन चक्करी बड़ी बहन पाए गल गए ऑलमोस्ट। अब मेरी बड़ी बहन बोली पाए एक साइड में गलते रहते, रोटियां भी हो गए ना वैसे भी, अब तो बघार दे, नहीं तो फिर टाइम हो जा रहा, ऑलमोस्ट 8:30 हो जा रहा था, लंच टाइम डिनर टाइम हो जा रहा। हमारा डिनर 8 o'clock 9 o'clock को फिनिश कर देते। तो उसका ऐसे बच्चों लोगों को भी जब रहे थे आके घर में अभी तक बना नहीं, क्या बोल के नहीं बन गया बोल के जल्दी से मैं प्याज तल ले रही थी बघार के लिए। अब सबको मालूम है जैसे चूल्हे पे ना वो जल्दी जल्दी बन जाता और जल्दी जल्दी मुझे हाथ तो चलाना पड़ रहा था और फ़ोन भी पकड़ रही थी। मैं बोली छोटी बहन को बोली पकड़ बोल के, वो रोटियां सेक रही। वो लोग क्या करते हैं, निकालने के टाइम कुछ ना कुछ हो जाता। तो मैं यहाँ पर डाली 2 या 3 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि स्पाइस ज़्यादा है उसके वास्ते मैं ज़्यादा मसाला डाल रही हूँ थोड़ा सा। अब इसके बाद थोड़े से हरी मिर्ची भी मैं डाल दिया अच्छे से। थोड़ा सा आंच भी कम कर ली, कहीं को बोले तो ज़्यादा आंच हो जा रही थी, मेरे हाथ को भी गर्म भाप लग रही थी और मुझे क्या बोलते हैं ये मसाला पूरा जल जा रहा था। अब मैं जैसे मैं निकाल रही थी, मेरी छोटी बड़ी बहन वहाँ से चम्मच हला रही थी, जो भी मैं चीज़ें डाल रही थी ना वो पूरे वो हाथ से वो साइड बैठ के थी अपोजिट में, तो वो हला रही थी, मैं इधर बैठ के थी। अब चलो जल्दी से सालन, अब थोड़ा सा मसाला पकने देंगे, थोड़ा सा कच्ची बात रहती ना अदरक लहसुन के पेस्ट में। तो जब तक वो मसाला पकते रहता प्लीज़ जल्दी से जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। अब यहाँ पर डाल रही हूँ मैं पूरे हमारे कॉमन मसाले, नमक तो नहीं, क्या बोलते हैं उसको, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, वो कॉमन मसाले हमेशा रहते हैं। अब इसको अच्छे से मैं पका ली। अब देखिए यहाँ पर मैं बोली ना कोल से ऊपर भी डाल दी थी, तो ऊपर भी डालने के बाद अच्छे से गल गए थे। अब यहाँ पर मैं ट्रांसफ़र करती हूँ ये जो भी मैं मसाला पकाई थी, थोड़ा सा खोपरे का मसाला भी डाली मैं, खोपरा इन द सेंस कच्चा सूखा नारियल रहता ना वो वाला। तो अब चलिए अच्छे से अम्मी पूरा मसाला इसमें डाल दिए। अब पानी डाल के थोड़ी देर के वास्ते इसमें पकाने की ज़रूरत नहीं है। गर्म पानी छेना वो जैसे पाए गर्म हो रहे थे ना, ऊपर हम लोग एक रखे थे, मतलब भगोने में पानी रखे थे, वो पानी गर्म था ना, तो वो पानी इसमें डाल दे रहे। अब चलिए जल्दी से और थोड़ी देर पकाएंगे और बन जाता हमारा यम्मी यम्मी सा गरम गरम सा ठंडी के मौसम में गरम से पाए और परोठा खाए तो मुंह में इतना स्वाद आ जाता, उतना स्वाद आ जाता। ये मेरे स्टाइल का है, हमारे स्टाइल का है। कुछ लोग इसमें अलग अलग रकम से मसाले डालते हैं, बट मैं अलग रकम से मसाले डालती हूँ। चलिए हमारे पाया रेडी। थोड़ी देर के वास्ते मैं चूल्हे में रखी थी, थोड़ी देर मसाला पूरा पकने के वास्ते। फिर आप लोग सरप्राइज होते होंगे कुकर में कैसे आ गया, बट कुकर में नहीं आया, वो भगोना पूरा काली हो गया था ना, उसका ऐसे कुकर में डाल कर नीचे लेके आ गया। कुकर यहाँ पर दस्तरखान लग गया था, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फैमिली जम गई थी माशाल्लाह माशाल्लाह, और सब लोग बैठ गए थे खाने। ये है मेरी प्लेट, और एडिटिंग करते अभी भी मुझे पानी आ रहा। चलिए आप भी ट्राई कीजिए मेरी तरह रेसिपी। अगर पसंद आया तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलो चलती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। जाते जाते सब्सक्राइब करके ही जाना।